क्लास 7 साइंस में नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। 9 तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मतलब जो फूड मिनरल्स वाटर का ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले एक एक्टिविटी दी है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। एन ऑर्गन इनसाइड द मैन्स बॉडी बीट्स अप रियली फास्ट व्हाइल ही इज रनिंग। कैन यू आइडेंटिफाई दैट ऑर्गन इन द बॉडी प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। यहाँ पे एक पिक्चर दी है जिसमें कि एक बच्चा दौड़ रहा है। बच्चा दौड़ रहा है तो उसके अंदर बॉडी का एक ऑर्गन, उसकी बॉडी के अंदर का एक ऑर्गन ऐसा है जो बहुत तेज तेज बीट कर रहा है। तो हम क्या तुम बता सकते हो कौन सा ऑर्गन बीट कर रहा है और उसमें कौन सी बॉडी प्रोसेस हो रही है। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। दे नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। उनको सर्वाइवल के लिए फूड वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। उनको ज़रूरत होती है कि वो इन सारे चीज़ों को अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करें। फर्दर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ना, उनको ज़रूरत होती है कि वो जो उनके अंदर का जो वेस्ट है उसको भी ट्रांसपोर्ट करके पार्ट से रिमूव कर दें। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी हाउ ऑल दीज materials are transported to the various parts of the एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड हाउ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जितने भी ये मटेरियल्स हैं वो कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, और वेस्ट प्रोडक्ट कैसे एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पेरिमीशियम ऑल द वाइटल लाइफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा और पेरिमीशियम, इनमें जो लाइफ के जो फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा होते हैं। सच ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर अ सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। और इन ऑर्गेनिज्म को किसी भी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। ईच पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनिज्म गेट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू सेल डिफ्यूजन। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट जो होता है वो सेल डिफ्यूजन के थ्रू डायरेक्ट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ऑन द अदर हैंड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरे हाथ पर जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक स्पेशल सिस्टम से होता है जिसको कि सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। इन दिस सिस्टम द ब्लड डिलीवर्स फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी। इस सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो बॉडी की हर एक सेल को फूड और ऑक्सीजन पहुंचाता है। इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट अवे फ्रॉम एवरी सेल इन द बॉडी। और ये बॉडी के हर सेल में से वेस्ट प्रोडक्ट को भी लेकर आता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स क्या है। The circulation in a human body is carried out with the help of circulatory fluid called blood. ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो एक सर्कुलेटरी फ्लूइड के द्वारा होता है जिसको कि ब्लड कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड में क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सर्कुलेट्स अक्रॉस द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड होते हैं, ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में एक ट्यूब्स का नेटवर्क फॉर्म करता है जिसको कि हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ऑल द ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द मेन ऑर्गन ऑफ द सिस्टम हार्ट। जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिस्टम के मेन ऑर्गन हार्ट से कनेक्ट रहती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब है आर्टरीज। आर्टरीज मीन्स धमनियाँ। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन एज इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। बस एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जो एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो हार्ट से लंग्स तक
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, ठीक है ना। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू अलाउ स्ट्रेचिंग एंड टू डील विद द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, और वो अपने आप में स्ट्रेचिंग को अलाउ करती हैं, जिससे कि ब्लड का जो हाई प्रेशर आ रहा है हार्ट से वो उसके साथ डील कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स मीन्स नसें। Veins are blood vessels which carry deoxygenated carbon dioxide rich blood from the heart to all parts of the body. वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जाती हैं। पल्मोनरी वेन इज़ एन एक्सेप्शन एज इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। बस एक पल्मोनरी वेन ऐसी ही होती है जो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं, थिन होती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स में वॉल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को सिर्फ हार्ट की ओर ही जाने देते हैं, ठीक है। अब है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं? कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। देयर थिन वॉल्स अलाउ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू पास टू एंड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स। इनकी जो थिन वॉल्स होती हैं वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यू सेल्स से पास होने में मदद करती हैं, ठीक है। अब आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस है। आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स क्या कहती हैं? ये वेन्स क्या करती हैं? ये हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, ठीक है। आर्टरीज दीज आर डीप सीटेड इन द बॉडी। आर्टरीज बॉडी के बहुत अंदर होती हैं। वेन्स दीज आर सुपरफिशियल, इतनी अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। आर्टरीज दे कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज जो होती हैं वो ऐसा ब्लड ले जाती हैं जो ऑक्सीजन में रिच हो, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। वेन्स दे कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। जो वेन्स होती हैं वो ऐसा ब्लड ले जाती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच हो, सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़कर। आर्टरीज दे आर थिक वॉल्ड। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती हैं। वेन्स वॉल इज कंपेरेटिवली थिनर। वेन्स की जो वॉल होती है वो आर्टरीज से थोड़ी पतली होती है, ठीक है। अब आगे है ब्लड। ब्लड मीन्स हमारा खून, रक्त। ब्लड इज अ कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग रेड फ्लूइड प्रोवाइडिंग द बॉडी विद न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड वेस्ट रिमूवल। ब्लड हमारी बॉडी में लगातार बहने वाला एक रेड कलर का एक फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी में को न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन देता है और वेस्ट रिमूव करता है, ठीक है। ब्लड इज मोस्टली लिक्विड विद न्यूमरस सेल्स एंड प्रोटीन सस्पेंडेड इन इट मेकिंग ब्लड थिकर देन प्योर वाटर। ब्लड जो होता है वो ज़्यादातर लिक्विड होता है, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसे प्योर ब्लड से थोड़ा ज़्यादा थिक मतलब गाढ़ा बनाते हैं। द एवरेज पर्सन हैज़ अबाउट 5 लीटर्स मोर देन अ गैलन ऑफ ब्लड। जो एक एवरेज पर्सन होता है उसमें 5 लीटर्स ब्लड होता है, मतलब मोर देन अ गैलन उसमें ब्लड होता है। लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा मेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द ब्लड। एक लिक्विड होता है प्लाज्मा, वो ब्लड का आधे से ज़्यादा कंटेंट बनाता है। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स दैट हेल्प द ब्लड टू clot, transport substances through the blood and perform other vital functions in our body. प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड को क्लोट होने, ब्लड को जमने में मदद करते हैं, सब्सटेंसेस को ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं और भी हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स ग्लूकोज एंड अदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स। ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ बॉडी वॉल्यूम इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। हमारी जो ब्लड है उसका आधे से हमारे जो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसका आधा हमारी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल से बनी हुई हैं। 3 ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स, RBCs। RBCs क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड सेल्स, दे कंटेन अ रेड कलर्ड प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन।
रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो डिस्क के शेप की सेल्स होती हैं और इनमें रेड कलर का प्रोटीन पाया जाता है जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं. दिस हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द होल बॉडी. ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है. हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. आरबीसीज आर मेड इन द बोन मैरो एंड लिव फॉर अबाउट 120 डेज. आरबीसीज जो होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं और 120 डेज तक जिंदा रहती हैं. ये होती हैं आरबीसीज. ठीक है. नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स, WBCs. वाइट ब्लड सेल्स आर स्लाइटली लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स. जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो रेड ब्लड सेल से थोड़ी सी बड़ी होती हैं. द मेन फंक्शंस ऑफ WBCs इज़ टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. WBC का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना. हैंस these cells increase in number when a person suffers from some illness. जब कोई व्यक्ति को कुछ बीमारी हो जाती है तो WBCs के नंबर में इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब WBCs के नंबर बढ़ जाते हैं. दे शो अमीवा लाइक मूवमेंट दैट हेल्प इट टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. ये अमीवा जैसा मूवमेंट शो करती हैं जो कि इन्हें जो ब्लड वेसल्स की साइड में जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पर इनको पहुँचने में मदद करती हैं. ये होती है वाइट ब्लड सेल्स. अब है प्लेटिलेट्स. प्लेटिलेट्स आर स्मॉलर दैन द रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी. प्लेटिलेट्स रेड ब्लड सेल से छोटी होती हैं. ठीक है. दे हेल्प द ब्लड टू क्लॉट वेयर एवर देर इज़ अ वाउंड ऑन द बॉडी. जहाँ कहीं भी हमारी बॉडी पर चोट लग जाती है तो वहाँ पर ये ब्लड को जमा देती हैं. दीज ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस. इससे क्या होता है कि जो खून का जो बहना होता है वो रुक जाता है और ब्लड लॉस भी हमारी बॉडी से कम होता है. ये प्लेटिलेट्स होती हैं. यहाँ पे टिटवेट है. मैनी जेनरस ह्यूमन्स अराउंड द वर्ल्ड गिव ब्लड डोनेशंस एवरीवेयर. बहुत सारे जेनरस ह्यूमंस, बहुत सारे अच्छे ह्यूमंस ऐसे हैं जो हर साल ब्लड डोनेशन देते हैं, अपना रक्तदान करते हैं. दिस ब्लड इज़ यूज्ड इन इम्पॉर्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड यूज्ड इन मेडिकेशन. और ये जो ब्लड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है और मेडिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है. किसी व्यक्ति को जब इलाज के दौरान अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो इस ब्लड को उस व्यक्ति को दे दिया जाता. ठीक है. अब है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. द हार्ट इज़ अ फिस्ट साइज्ड मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हार्ट जो होता है वो फिस्ट साइज, मुट्ठी जैसे आकार का, मुट्ठी जैसे साइज़ का एक मस्कुलर ऑर्गन जो होता है, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन होता है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है. मतलब ऑक्सीजन रिच जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना उसको पूरी बॉडी में पहुंचाता है. ठीक है. द इनसाइड ऑफ द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं. These chambers are separated by a wall of muscle called septum. और ये जो चैम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक वॉल से, मसल की एक बॉल से जिसको सेप्टम बोलते हैं. द टॉप चैम्बर्स विद कंपेरेटिवली थिनर वॉल्स आर कॉल्ड ऑरिकल. जो टॉप चैम्बर्स होते हैं जिनकी वॉल्स थोड़ी पतली होती है उनको ऑरिकल्स कहते हैं. ठीक है. आगे है द 2 लोअर चैम्बर्स विद थिक मस्कुलर वॉल्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल. जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं जिनकी मस्कुलर वॉल्स थोड़ी सी मोटी होती है उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं. दीज चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो चैम्बर होते हैं ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिलने से रोकते हैं. द लेफ्ट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड bulbs. ठीक है. जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है और जो राइट ऑरिकल होता है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है छोटी छोटी ओपनिंग से जिनको वॉल्व्स कहते हैं. दीज वॉल्व्स अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली दैट इज फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स एंड नॉट बैक इनटू ऑरिकल्स. ये जो वॉल्व्स होते हैं ब्लड के फ्लो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहने देते हैं, ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहने देते हैं. मतलब ऑरिकल से सिर्फ वेंट्रिकल तक ब्लड आ सकता है, इन बॉल से वापस ऑरिकल्स तक नहीं जा सकता. द राइट साइड ऑफ द ब्लड कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड
विच इज़ रिसीव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट का राइट साइड होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड होता है जो कि बॉडी के सारे पार्ट से रिसीव किया जाता है। द हार्ट पम्प इट इनटू 2 आर्टरीज विच कैरी इट टू द लंग्स। फिर हार्ट इनको पंप करता है 2 आर्टरीज में जो कि इसको लंग्स तक लेकर जाती है। इन द लंग्स द ब्लड गिव्स अप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक्स अप ऑक्सीजन। फिर लंग्स में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर छोड़ देता है और वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है। प्योर ब्लड और ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन दैट एंटर्स द लेफ्ट साइड ऑफ द अर्थ। फिर हार्ट विच पम्प्स इनटू अ बिग आर्टरी। फिर क्या होता है वो जो प्योर ब्लड होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ना वो हार्ट के लेफ्ट साइड में एंटर होता है और एक बड़ी आर्टरी में पंप हो जाता है। ब्रांचेस ऑफ दिस आर्टरी कैरी द प्योर ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और फिर ये जो बड़ी आर्टरी होती है उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं वो प्योर ब्लड को बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ले जाती हैं। ठीक है। द फंक्शन ऑफ हार्ट का फंक्शन, the blood is circulated in the human body by regular contractions and relaxations of the heart। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर से रेगुलेट होता है। मतलब जब हार्ट सिकुड़ता है और एक्सपेंड होता है उस पर ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिपेंड करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड विद द हेल्प ऑफ सीमेटिक डायग्राम गिवन ऑन द राइट। यहाँ पर राइट में हमें एक सीमेटिक डायग्राम दिया है हार्ट का जिससे हम हार्ट के ब्लड के सर्कुलेशन को समझेंगे। देखो ये ऐसा होता है हार्ट का ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और ये सीमेटिक डायग्राम होता है हार्ट का। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है तब क्या होता है। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द मेन आर्टरी कॉल्ड ओर्टा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो मेन आर्टरी होती है ओर्टा उसमें पंप करता है। द ओर्टा ब्रांचेज इनटू मैनी आर्टरीज विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ओर्टा की ब्रांचेज होती है वो बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइडेड, जो ओर्टा होती है जो बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड रहती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाती है। At the same time deoxygenated blood is sent to the lungs for purification from the right side of the heart। फिर उसी समय जो deoxygenated blood होता है वो लंग्स में पहुंचाया जाता है ब्लड के प्यूरिफिकेशन के। हार्ट के राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लंग्स तक पहुंचाया जाता है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है when the heart relaxes, जब हार्ट रिलैक्स होता है the deoxygenated blood collected from different body parts enter the right auricle। जो deoxygenated blood है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हमने कलेक्ट हुआ है वो राइट ऑरिकल में एंटर होता है। एट द सेम टाइम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम द लंग्स इन द लेफ्ट ऑरिकल्स। और इसी टाइम पे लंग्स के ब्लड के लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है लंग्स से। ठीक है। इन लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड gives out carbon dioxide and absorb fresh oxygen from the air being breathed in। लंग्स में क्या होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो लंग्स में जो हमने एयर ब्रीथ की है उसमें से फ्रेश ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जो ऑक्सीजन हमने ब्रीथ किया है ना उसको एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर छोड़ आता है। सो द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड अगेन, जिससे कि जो ब्लड होता है वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ब्लड दोबारा से ऑक्सीजन रिच हो जाता है। अब आगे है हार्ट बीट एंड पल्स। हार्ट बीट और पल्स क्या होती है। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड इनटू द बॉडी थ्रू द आर्टरीज एंड रिलैक्सेस टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेन्स रिदमिकली। जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है। हार्ट जो होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो ब्लड को पंप करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक आर्टरीज से और ब्लड को रिसीव करता है वेन से। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेन से रिसीव करता है रिदमिकली, एक प्रॉपर सिस्टम है। दिस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। और ये जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसको हम हार्ट बीट कहते हैं। When a doctor puts stethoscope on a patient's chest, he can hear the sound of heartbeat। जब कोई डॉक्टर पेशेंट के मरीज़ के चेस्ट पर स्टेथोस्कोप लगाता है तो वो हार्ट बीट की साउंड सुन पाता है। ठीक है।
द साउंड इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्व्स इन द हार्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्शन अगर्स। जो साउंड होती है वो हार्ट में वॉल्व्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं वो एक साउंड करते हैं और हार्ट बीट वही साउंड होती है। नॉर्मल हार्ट बीट 60 to 80 टाइम्स अ मिनट। जो नॉर्मल हार्ट होता है वो 1 मिनट में 60 से 80 टाइम्स तक बीट करता है, धड़कता है। ठीक है, देखो ये स्टेथोस्कोप ऑन अ पेशेंट चेस्ट, ये पेशेंट है, डॉक्टर है, ये पेशेंट के चेस्ट पे स्टेथोस्कोप लगा रही है। ठीक है, सम आर्टरीज आर सिचुएटेड क्लोज टू द स्किन सच एज इन योर रिस्ट, नेक एंड अपर आर्म। कुछ आर्टरीज ऐसी होती हैं जो हमारे स्किन के बहुत क्लोजली सिचुएटेड रहती हैं, जैसे कि हमारी रिस्ट, कलाई पे, नेक पे या फिर अपर आर्म पे। इफ़ यू कीप योर फिंगर ऑन वन ऑफ देम यू कैन फील द प्रेशर भी। अगर इनमें से कहीं भी तुमने अपनी फिंगर रखी तो तुम प्रेशर को महसूस करोगे, जो ब्लड का प्रेशर है उसको महसूस करोगे। ठीक है, दिस इज़ नोन एज पल्स, और इसको हम पल्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ आर्टरीज विथ each heartbeat is felt as a throbbing movement called the pulse। दूसरे शब्दों में कैसे कहा जाए तो आर्टरीज की जो स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग होती है, हर हार्ट बीट के साथ आर्टरीज की जो रिलैक्सिंग और स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, और उसके होने से जो मूवमेंट हमें महसूस होता है उसको हम पल्स कहते हैं। द नॉर्मल पल्स रेट वेरीज विद एज। जो पल्स रेट होती है वो एज के साथ वेरी करती है। ठीक है, अब है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी से जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उनको ब्लड के द्वारा निकाल दिया जाता है। द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो ऑर्गन सिस्टम वेस्ट के रिमूवल के लिए जो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इन अमीबा, पेरिमीशियम, हाइड्रा एंड अदर सिंगल एनिमल्स द वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन through the cell membrane, but nitrogenous waste like ammonia and excess water are removed by the contractile वैक्यूम। जो अमीबा, पेरिमीशियम, हाइड्रा होते हैं, जो भी सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो तो सेल मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो भी सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं उनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन से बाहर निकल जाता है। पर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जैसे कि अमोनिया और एक्सेस वाटर, वो जब उनके सेल का जो वैक्यूल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब बाहर निकलता है। ठीक है, इन अर्थवॉर्म द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अर्थवॉर्म के जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, अर्थवॉर्म में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको नेफ्रीडिया कहते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। इन एडिशन टू नेफ्रीडिया द मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवॉर्म ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेफ्रीडिया के साथ साथ जो अर्थवॉर्म की जो मॉइस्ट स्किन होती है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे काम करती है। देखो ये अमीबा, हाइड्रा और अर्थवॉर्म। ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कलेक्ट द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स इट गेट रिड ऑफ देम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का वो बॉडी से लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करता है और उनको बाहर निकालता है, बॉडी से बाहर निकालता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीशन इज कैरीड आउट मेनली बाय द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो ज़्यादातर यूरिनरी सिस्टम से होता है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और बहुत सारा जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट। जो यूरिन है उसमें 95% तक वाटर रहता है, 2.5% यूरिया रहता है और 2.5% दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं। एंड नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट अबाउट 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे। जो एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है वो एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है। ठीक है, आगे है किडनीज। द
किडनीज आर डार्क रेड स्लाइटली फ्लैट एंड बीन शेप्ड ऑर्गन। जो किडनी होती हैं वो डार्क रेड कलर की होती हैं, फ्लैट होती हैं और थोड़ी सी फ्लैट होती हैं और बीन शेप के ऑर्गन होती हैं। दे आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन जस्ट अबव द वेट्स। ये कमर के ऊपर बैकबोन के दोनों तरफ होती हैं। ईच किडनी हैज़ अबाउट 1 million टीनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में बहुत सारे मिलियंस के नंबर में छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जिनको कि नेफ्रॉन्स कहते हैं। विच फिल्टर एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। जो ब्लड को फिल्टर करती हैं और उसमें से वेस्ट को रिमूव करती हैं। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजुअल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब ब्लड किडनी पर जाता है तो उसमें दोनों सब्सटेंसेस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्जर्व बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं ब्लड उनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड रिमूव्ड एज यूरिन। और जो वेस्ट होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे एक टिटबिट दिया हुआ है। द फर्स्ट ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड इन 1954। जो पहला ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट था वो 1954 में हुआ था। द NHS नाउ परफॉर्म्स अराउंड 3000 किडनी ट्रांसप्लांट्स आर ईयर। और NHS अब एक साल में 3000 के लगभग किडनी ट्रांसप्लांट करती है। ठीक है, अब है यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होता है? द यूरेटर्स आर अ पेयर ऑफ नैरो मस्क्यूलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम द किडनी रन बैकवर्ड अलोंग द ड्रोसल वॉल एंड ओपन ऑन द ड्रोसल वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर्स क्या होता है? एक सकरा मस्क्यूलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि पेयर के फॉर्म में होता है, दो में होता है, जो कि किडनी से निकलता है और यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर जाकर अटैच हो जाता है। दिस कंडक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है। ठीक है, अब ये यूरिनरी ब्लैडर इज द स्टोरेज सैक ऑफ द यूरिन। द यूरिन अल्टीमेट इज ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होती है। ठीक है, और फिर यहाँ से वो बाहर निकलती है। Urethra is connected to the urinary bladder on one side and on the other side it opens through a small opening which helps in passing out urine. जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट रहता है एक साइड से, और दूसरी साइड में उसकी छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ से कि यूरिन निकल जाती है। द एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन इन द बॉडी। जो यूरिन का जो एग्जामिनेशन होता है वो हमें बताता है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट टू गेट यूरिन टेस्ट डन इन ऑर्डर टू डायग्नोस डिसीजेस। जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिसीज़ का पता लगाने के लिए पेशेंट को यूरिन टेस्ट देने के लिए बोलते हैं। इफ़ एक्सेस शुगर, पस सेल्स और मटेरियल्स आर फाउंड इन यूरिन इट सजेस्ट दैट सम ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अगर जो सेल्स होती है उसमें ज़्यादा शुगर होती है और दूसरे मटेरियल्स यूरिन में दूसरे मटेरियल्स पाए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इन केस ऑफ डैमेज्ड किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी इज यूज टू मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड एंड मिनरल्स एंड क्लीन द ब्लड कंटेनिंग मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर कोई एक किडनी डैमेज हो जाती है तो उसकी जगह आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है जो कि वाटर के लेवल को मेंटेन करती है, मिनरल्स को मेंटेन करती है और ब्लड को क्लीन करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, और इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। देखो ये है ह्यूमन यूरेटरी सिस्टम। ये राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, ये होता है यूरेटर, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर और ये होता है यूरेथ्रा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? We have learnt in earlier chapter that green plant leaves use the energy of sunlight to prepare food using water and carbon dioxide during photosynthesis। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि प्लांट की जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो सनलाइट से एनर्जी लेकर और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर अपना खाना बनाती हैं, अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। We have also learned that every cell of organism need energy to perform functions such as nutrient absorption, excretion and reproduction। हमने ये भी पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म की जो
ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होती है लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें पता है एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, फूड। सो एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसलिए ऑर्गेनिज्म की हर सेल को फूड चाहिए जिससे कि वो ग्लूकोज को ब्रेक करके उससे एनर्जी ले सके। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज कॉल्ड द वस्क्यूलर सिस्टम। प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको वस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। द वस्क्यूलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड द जाइलम एंड फ्लोएम। जो वस्क्यूलर ट्यूब सिस्टम होता है प्लांट्स का वो तो तरह की सकरी ट्यूब से मिलकर बना होता है जिनको कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। द जाइलम एंड द फ्लोएम फ्रॉम अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ ट्यूब इन द एंटायर प्लांट। जो जाइलम और फ्लोएम होती हैं वो पूरे प्लांट में ट्यूब्स का एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है। अब जाइलम टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एक्ट एज पाइपलाइन एंड टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट अप टू द स्टेम एंड टू द लीव्स। जो भी टिश्यूज होते हैं जाइलम जो टिश्यू होते हैं वो पाइपलाइन के जैसे वर्क करते हैं और रूट से स्टेम और लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को ले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, और इस प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। द एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस ड्यू टू द सक्शन कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। जो एसेंट ऑफ सैप होता है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो सक्शन प्रोड्यूस होता है उससे होता है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल रूट्स ऑफ द प्लांट, मेनली लीव्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में लूज़ कर देते हैं। वाटर वेपर के फॉर्म में लूज़ कर देते हैं जो कि प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स वगैरह, वहाँ से वाटर जो हीट से सन मिलती है उसके द्वारा ये वाटर को वाटर वेपर के रूप में लूज़ कर देते हैं। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपन्स व्हेन वी ड्रिंक जूस और वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। और ये उसी तरीके से होता है जैसे कि हम किसी जूस या वाटर को स्ट्रॉ से पिएं। नेक्स्ट है फ्लोइंग। लीव्स मेक फूड एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लीव्स खाना बनाती हैं और ग्लूकोज के फॉर्म में उसको स्टोर करती हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये जो फूड का जो मूवमेंट होता है लीव्स से अदर पार्ट्स तक जो मूवमेंट होता है फूड का, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड फ्लोएम एक्ट एज पाइपलाइन एंड कैरी द प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जो एक स्पेशल टाइप की ट्यूब्स होती हैं जिनको कहते हैं फ्लोएम, वो पाइपलाइन की तरह एक्ट करती हैं और प्रिपेयर्ड फूड को बॉडी के सारे पार्ट्स तक ले जाती हैं। फ्लोइंग ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड सीप ट्यूब्स, और फ्लोइंग ट्यूब्स को सीप ट्यूब्स भी कहते हैं। अब देखो ये दिया है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम शोइंग द जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्रॉस सेक्शन है स्टेम का जो कि हमें जाइलम और फ्लोएम बता रही होता है, फ्लोएम और ये होता है जाइलम। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्स टू नो। आर्टरीज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऐसे ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती हैं हार्ट से। कैपिलरीज वेरी थिन वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। बहुत पतली पतली वेसल्स जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। प्लाज्मा द कलरलेस फ्लूइड दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ब्लड इन विच कैप्सूल्स ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो ब्लड का बहुत सारा पोर्शन बनाता है जिसमें कि कैप्सूल्स ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। प्लेटलेट्स स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टेथोस्कोप अ डिवाइस यूज टू लिसन टू आवर हार्ट बीट। से ऐसी डिवाइस जिससे कि हम अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं। एक्सक्रीशन अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल। एक्सक्रीशन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल में से वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना। डायलिसिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन विद किडनी फेलियर। डायलिसिस क्या होता है, किसी पर्सन के ब्लड को अगर किसी पर्सन की किडनी फेल हो गई है तो उसके ब्लड को क्लीन करने की प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। जाइलम अ टिश्यू इन प्लांट दैट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स अप टू द स्टेम। प्लांट्स का एक ऐसा टिश्यू जो वाटर और मिनरल्स को स्टेम तक ले जाता है। फ्लोएम आर टिश्यू दैट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। टिश्यू वो फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू होता है जो फूड को बॉडी के सारे पार्ट्स तक ले जाता है। ट्रांसलोकेशन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, लीव से बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक फूड का मूवमेंट। ठीक है। अब आगे है
Lesson in short, amoeba and paramecium do not require a system to transport materials. amoeba और paramecium को सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ऑल द ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द मेन ऑर्गन ऑफ द सिस्टम हार्ट. जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिस्टम की मेन ऑर्गन हार्ट से कनेक्ट रहती हैं. द एवरेज पर्सन हैज़ अबाउट 5 लीटर्स मोर देन अ गैलन ऑफ ब्लड. एक जो एवरेज पर्सन होता है उसमें 5 लीटर्स मोर देन अ गैलन ब्लड होता है. लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा मेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द ब्लड. एक जो लिक्विड होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं वो ब्लड का आधे से ज़्यादा कंटेंट बनाता है. ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स ग्लूकोज एंड अदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स. जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें ग्लूकोज रहता है और भी अदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. रेड ब्लड सेल्स कंटेन्स अ रेड कलर प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें रेड कलर की प्रोटीन होते हैं जिसको कि हीमोग्लोबिन बोलते हैं. आरबीसीज आर मेड इन द बोन मैरो एंड लिव फॉर अबाउट 120 डेज. आरबीसीज जो होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं और 120 डेज तक जिंदा रहते हैं. एडल्ट ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट्स अबाउट 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे. जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है जो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है वो एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है. ठीक है. द किडनीज आर डार्क रेड स्लाइटली फ्लैटन बीन शेप्ड ऑर्गन्स. जो किडनीज होती हैं वो डार्क रेड कलर की थोड़ी सी फ्लैट और बीन शेप की ऑर्गन्स होती हैं. लीव्स मेक फूड एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. जो लीव्स होती हैं वो खाना बनाती हैं और ग्लूकोज के फॉर्म में उसको स्टोर करती हैं. अब एक्सरसाइज fill in the blanks. First, amoeba and paramecium do not require a system to transport materials. All the blood vessels are connected to the main organ of the system called heart. Red blood cells contain a red colored protein called hemoglobin. The main functions of WBC's red blood capsules is to defend the body against infections. The kidneys are dark red, slightly flattened, bean-shaped organs. Transport system in plants is called the vascular system. The movement of food from leaves to the other parts of the plant is called translocation. ठीक है. अब टिक द करेक्ट. फर्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर components: blood, heart and blood vessels. Blood circulates across the body through a network of tubes called blood vessels. The average person has about 5 liters of blood. Blood plasma contains glucose and other dissolved nutrients. RBCs are made in the bone marrow and live for about 120 days. Platelets are smaller than the red blood cells in the body. A normal adult human being excretes about 1.5 liters of urine per day. अब true false. First, every part of organism get nutrients and oxygen directly through cell diffusion. True. Blood circulates oxygen across the body through a network of tubes called blood vessels. True. Red blood cells contains a red colored protein called hemoglobin. True. The lower chambers of the heart with comparatively thinner walls are called auricles. False. The organ system responsible for removal of the waste is called the excretory system. True. The xylem and the phloem form a continuous network of tubes in the animals. False. The ascent of sap takes place due to the suction caused by respiration. False. Our answer in brief: what is circulatory system? Name the 3 types of blood cells. Name the 4 chambers of the heart. What are the constituents of the urine? What is septum in the heart? Answer in detail. Explain the differences between arteries and veins. Does transpiration serve any useful function in plants? Explain the process of excretion in human beings with the help of diagram. Describe what are the functions of blood cells in human beings. Explain. Describe the structure and functioning of the heart. Describe an activity to show that fluid transport food prepared by leaves. इन सब के आंसर्स आपको खुद सर्च करने हैं. ठीक है. अब है क्रॉसवर्ड पजल. अक्रॉस में है फर्स्ट ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. तो ये होगा आर्टरीज. ठीक है. थर्ड है सबसे पहले अक्रॉस में देख रहे हैं हम. तो थर्ड है प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन विद किडनी फेलियर डायलिसिस. और टिश्यू दैट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू द प्लांट्स ऑफ द प्लांट बॉडी फ्लोइंग. स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड प्लेटिलेट. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोसेस बाय विच आर वेस्ट प्रोडक्ट इज एक्सर्टेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल. तो इसका होगा एक्सक्रीशन. अ डिवाइस यूज टू लिसन टू अवर हार्ट बीट स्टेथोस्कोप. अ टिश्यू इन प्लांट्स दैट टेक वाटर एंड मिनरल्स अप टू द स्टेम xylem. अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. ठीक है. ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट है.